चलिए अब हम बात करेंगे किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो हमारे पास ऐसा है कि बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और शुरुआत हम कर रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड से। यहाँ हमारे पास 7 स्टेप्स दे रखी हैं, बेसिक स्टेप्स, जो ऐसा है कि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए नेसेसरी हैं। अभी तक हम 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था या फिर प्रीवियस बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एटम्स का बैलेंस होना जरूरी है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चूंकि अगर ऐसा है कि रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से चार्ज का भी बैलेंस होना जरूरी है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, है ना। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से एटम के साथ साथ में चार्ज को भी बैलेंस करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाफ रिएक्शन मेथड के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितनी भी स्पीसीज आपके पास दे रखी हैं उनके ऊपर अगर आप देखें सभी की आप ऐसा कि आइडेंटिफाई करें किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। उसके लिए सभी एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। Fe2+ के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी क्योंकि ये मोनो एटॉमिक आयन है आपके पास। और Cr2O7 के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे भाई सीधी सी बात ऐसा है, इसका x मान के कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप Cr2O7 2- को कैलकुलेट करते हैं, इसका x मान लिया, ऑक्सीजन का -2, तो ये हो जाएगा 2x + 7 × -2 इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा -2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये -14 उधर जाके +14 हो जाएगा, तो वो 12 हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +6। तो मेरे पास ऐसा क्रोमियम की +6 आ जाएगी, ऑक्सीजन की -2 होती ही है, Fe3+ की जितना चार्ज आ रहा है उतना ही होगा और Cr3+ का हो जाएगा +3। अब सोचना शुरू करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन। आई होप आपको ऐसा जिस तरह से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि Cr2O7 में आपके पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हुआ है। मैंने यहाँ पर ध्यान से देखा तो भी सीधी सी बात ऐसा है कि Fe2+ जो है वो Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो भाई यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज द ऑक्सीडेशन। और Cr2O7 के अंदर +6 से +3 डिक्रीमेंट हुआ है, तो इसको आप बोलेंगे रिडक्शन। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन अलग, उसके रिएक्टेंट उसके प्रोडक्ट, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग, उसके रिएक्टेंट उसके प्रोडक्ट आपने मेंशन कर लिया। उसके बाद सीधी सी बात ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट चीज आपके पास निकल के आती है वो क्या करते हैं आपके पास ऐसा कि बैलेंस द एटम्स दैट चेंज इन हाफ रिएक्शन एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एटम्स आ रहे हैं उनको आप बैलेंस करते हैं। एटम बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। तो बैलेंस द एटम्स ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। तो एटम को बैलेंस करने के लिए एक बात करते हैं तो Fe का 1 एटम, यहाँ पे भी 1 एटम आ रहा है, तो ये बैलेंस है। आयरन तो क्रोमियम के ऊपर बात करते हैं तो Cr2O7 यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास 1 नहीं आ रहा है, तो इसके लिए अपनी इसके आगे 2 लगा दिया, जैसा कि आपने अगली स्टेप में लगा रखा है, देख लीजिए। Cr2O7 2- यहाँ पे 2 Cr3+। जब आपके पास ऐसा है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सारे एटम बैलेंस हो गए, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ। उसमें भी हम बैलेंस करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बात की जाए तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में कोई नेसेसिटी नहीं है ना। जबकि Cr2O7 2- और 2 Cr3+ में आप देखते हैं भी ऐसा है कि क्रोमियम 2 ओके, ऑक्सीजन इधर 7 आ रहा है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर आप 7H2O लगाते हैं, एक H2O में आपके पास एक ऑक्सीजन आता है, तो 7 ऑक्सीजन लाने के लिए इधर 7H2O आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे आपने 7H2O लगाया तो बेटा ऐसा कि 14 हाइड्रोजन आ गए। अब 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर आप लगा देते हैं साथ में 14H+, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। पर चूंकि यहाँ पर ऐसा है कि चार्ज बैलेंस नहीं है, अब चार्ज बैलेंस की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए बेसिकली हम बात करते भी ऐसा कि Cr2O7 2- यहाँ पर -2 चार्ज आ रहा है। और आपके पास ऐसा है कि यहाँ पर अगर बात करते हैं, 1 मिनट रुकेगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा जल्दबाजी नहीं, तसल्ली से कर लेते हैं। पहले ऑक्सीडेशन करते हैं फिर रिडक्शन की तरफ आते हैं। तो मैंने कहा सीधी सी बात ऐसा कि Fe2+ के अंदर यहाँ पर +2 चार्ज आपके पास आ रहा है, यहाँ पर +3 चार्ज आ रहा है। दोनों को बैलेंस कैसे कीजिएगा, तो आप बोलेंगे सर +2 है +3 है, और आपको बैलेंस जो चार्ज करना है वो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही करना है। बैलेंस द चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से आपको चार्ज बैलेंस करना है। तो आप क्या करते हैं बेसिकली ऐसा कि चूंकि यहाँ +3 यहाँ पे +2 है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से भाई माइनस चार्ज बढ़ेगा, और अगर आप उसको कहीं पर ऐड कर दीजिए तो प्लस वाला चार्ज कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर देते हैं, जिससे उसका -1 चार्ज काउंट होके वो क्या हो जाएगा, वापस +2 आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बेसिक सी चीज है। तो आपके पास +2 आपका चार्ज बैलेंस हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर। तो आप बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि रिडक्शन वाली रिएक्शन के अंदर भी आप ऐसा है कि इसको देखते हैं। अब रिडक्शन वाले के अंदर अगर आप बात करेंगे तो आप बोलेंगे भाई सीधी सी बात है सर, यहाँ पे 14H+ आ रहा है तो +14 चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पर 2- चार्ज, मैंने कहा -2, मैंने कहा ठीक है, कितना हो गया बेटा, +12। मैंने कहा बिल्कुल सही, +12 चार्ज आपके पास यहाँ पर हो गया। जबकि आप इधर बात करेंगे तो इधर आपके पास बेटा कितना है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा है कि यहाँ पर मेरे पास 2 × 3 + +6 चार्ज है।
अब +6 और +12 बैलेंस कैसे करेंगे, तो आप बोलेंगे सर ऐसा है कि आपके पास +12 को हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। और कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे, मैंने कहा 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी नीडेड। तो इधर आपने 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये +6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, तो 12 - 6 +6 हो जाएगा। तो ये बैलेंस हो गया आपके पास। तो जो भी हमने क्रियाक्रम किया है ये आप रिप्रेजेंट करें या ना करें उससे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या बेटा, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए। जब आप ऐसा है कि आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन एक तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रोसेस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन आप लॉस करेंगे उतने ही आप गेन करेंगे। चूंकि यहाँ पर गेन 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन लॉस होने चाहिए। उसके लिए आप क्या करते हैं, इसको 6 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए इस पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई, और जो रिएक्शन मेरे पास आती है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 6Fe2+, 6Fe3+ और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। और जो आपको जैसे कि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है और इसी तरह से रिडक्शन वाली रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको किसी की मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर Cr2O7 एज इट एज 14H+ 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज गिविंग टू अस 2Cr3+ एंड 7H2। इतना करने के बाद सीधी सी बात ऐसा है कि ये अपनी लास्ट स्टेज थी। उसके बाद आपको रिएक्शन क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास रिएक्टेंट वाले सारे एक तरफ और प्रोडक्ट वाले सारे एक तरफ। और यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि देखा जाए इधर रिएक्टेंट साइड में जो आपको 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इसके 6 इलेक्ट्रॉन से प्रोडक्ट वाले से कट जाएंगे। बाकी जो भी रिएक्शन आपके पास बची तो रिएक्टेंट साइड में आपका ऑक्सीडेशन सारा 6Fe2+, तो इधर रिडक्शन के अंदर आपके पास आ रहा है ऐसा Cr2O7 14H+। प्रोडक्ट देख लेते तो 6Fe3+, 2Cr3+, 7H2, दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल। जब रिएक्शन आपके पास बैलेंस हो जाए कैसे पता पड़ेगा, तो आपका चार्ज बैलेंस और आपका सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर एटम बैलेंस का कॉन्सेप्ट आप लगा के एक बार चेक कर लीजिएगा। 6Fe आ रहे हैं तो 6Fe आपके पास आ रहा है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन मेरे पास 7 आ रहा है तो 7H2 के अंदर 7 ऑक्सीजन आ रहा है ऑब्वियसली, 14 हाइड्रोजन, 7 2 14 हाइड्रोजन, एंड दैट्स व्हाई रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ये मेरे पास एसिडिक मीडियम में था इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा है कि H+ मैंने यूज किया था। ऑब्वियसली कहा जाता है भी ऐसा कि भाई ऐसा कि बेसिक मीडियम में हमको -OH यूज करना चाहिए, तो वो उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। भले एसिड और भले बेस हो, हम हमेशा H+ यूज करेंगे। अगर बेसिक रिएक्शन होती है अगर यहाँ पर, तो जो 14H+ के बाद में मैं दोनों तरफ ऐसा कि 14O-OH दोनों तरफ और ऐड कर देता है ना, तो वो आपके पास प्रोसेस रहती है। वो हम देखेंगे किस तरह से आपके पास रिएक्शन होती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आ जाते हैं, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना, जो कि मेरे पास सीधी सी बात ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का और इसी मेथड के ऊपर आधारित है जो हम डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर हम बात करेंगे तो मेरे पास ऐसा है कि मुझे एक रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी है जो कि एसिडिक मीडियम में है। और यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि रिएक्शन जो हो रही है एक्चुअली, है ना, रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है आपके पास ऐसा MnO4 माइनस की H2SO3 के साथ में। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन, और उसकी रिएक्शन हो रही है H2SO3 के साथ में, और ये बना रहा है Mn2+ और SO4 2-, है ना। अब सीधी सी बात पहली स्टेप क्या होती है, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का काम रहता है। मैंने कहा ठीक है सर कर लेते हैं, वो भी कोई आपत्ति नहीं है सर, है ना। यहाँ पर मेरे पास आता है बेटा, इसका आता है +7, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, सल्फर का यहाँ पर आपका आएगा +4, सल्फ्यूरस एसिड है बेटा याद रखिएगा, ऑक्सीजन की -2, मोनोएटमिक आयन +2 रहेगा, सल्फर की सल्फेट आयन +6 आ जाएगा, ऑक्सीजन की -2। यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि मैग्नीज की अगर बात करते हैं तो मैग्नीज +7 से +2 क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन आप देख सकते हैं। और सल्फर के ऊपर बात करते हैं तो सल्फर का जो हो रहा है बस +4 से +6, तो इसका हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। तो आप दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिख लेंगे। सबसे पहले रिडक्शन की लिख लेते हैं, तो यहाँ मेरे पास आ रहा है MnO4 माइनस और ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। तो मैंने कहा ठीक है Mn2+ इस तरह से। और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन के ऊपर बात की जाए तो वो मेरे पास आ रहा है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और वो कन्वर्ट हो रहा है SO4 2- सल्फेट आयन के अंदर। ठीक है भाई, दोनों को सेपरेट लिखने के बाद पहली चीज जो हमारे पास दिमाग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए भाई ऐसा है कि यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि जो चेंज यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि सीधी सी बात ऐसा है कि जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बैलेंस करते हैं उन सभी एटम्स को जो बैलेंस कंडीशन में नहीं है सिवाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। मैग्नीज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये बैलेंस है, और सल्फर यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, ये भी बैलेंस है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद हम सीधी सी बात है ऑक्सीजन बैलेंस की तरफ आते हैं। तो ऑक्सीजन जब आप बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन आ रहा है, इधर आपने 4H2 मस्त तरीके से डाल दिया।
ठीक है। इधर हम बात करते हैं 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो इधर आपने बेटा ऐसा है कि 1H2 यहाँ पर डालते हैं। H2 बैलेंस करने के साथ में आप मीडियम पकड़ते हैं, एसिडिक मीडियम है, तो H प्लस का कॉन्सेप्ट जरूर आता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि 4H2 आपने डाला है, तो यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि 8H प्लस आयन आपके पास आएंगे। इस तरह से यहाँ पर आपके पास है कि एक H2 आपने यहाँ पर डाला है, तो यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि 2H प्लस आयन यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, है ना, ठीक। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, कोई इशू यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं, ठीक है सर। अब थोड़ा सा गौर से इसको देखना शुरू करते हैं। मैंने कहा ठीक है, गौर से देख लेते हैं इसमें क्या इशू। तो मैंने कहा अभी सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पर आप सोचें थोड़ा सा, तो फिर करते हैं आप ऐसा है कि चार्ज बैलेंस का कॉन्सेप्ट आपके पास ऐसा है कि भाई क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं भाई ऐसा है कि, तो मेरे पास यहाँ पर ऐसा -1 यहाँ पर आ रहा है, और H प्लस का +8 आ जाएगा बेटा, है ना, तो वो आपके पास कुल चार्ज यहाँ पर हो रहा है +7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर। और यहाँ मेरे पास आ रहा है +2 चार्ज आ रहा है, और +2 और +7 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, मैंने कहा ऐसा है कि 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन और आपके पास ऐड होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा, तो ऑक्सीडेशन वाले में आप हाफ रिएक्शन के अंदर 0 चार्ज आ रहा है ना, कंप्लीट मॉलिक्यूल से मेरे पास, यहाँ मेरे पास आ रहा है -2 का चार्ज, यहाँ मेरे पास आ रहा है +2 का चार्ज, +2 -2 ये 0, ये मेरे हिसाब से ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इलेक्ट्रॉन डालने की जरूरत है कि आपके पास, मैंने कहा अभी फिलहाल रिक्वायरमेंट तो नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है कि भाई फिशी लग रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए भी ऐसा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमने सही से बैलेंस किए हैं। तो ऑक्सीजन मेरे पास H2SO3 ऑक्सीजन 3 आ रहे थे, यहाँ ऑक्सीजन मेरे पास 4 था, तो 4 और 3 1 का डिफरेंस आ रहा था, इधर 1H2 आपने यहाँ पर डाल दिया है, ओके। और यहाँ पर 2H प्लस आयन आएंगे, हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली आप बात करते हैं भी ऐसा है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर 2H प्लस आयन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऐसा -2 + 2 सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 चार्ज है, तो ये तो आपस बैलेंस हो गए, है ना, अगर देखा जाए तो ये तो आपस बैलेंस हो गए, तो यहाँ पर ऐसा कोई गुंजाइश बचती नहीं है मेरे पास, ठीक है। पर बेटा यहाँ पर ऐसा कि एक इश्यू यहाँ पर ये आ रहा है थोड़ा सा, अगर ध्यान से देखा जाए, H2O का अंदर 2 हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसके बेटा यहाँ पर H2SO3 के भी तो आ रहा है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है एक्चुअली, तो 4 हाइड्रोजन के लिए बेटा आपके पास 4H+ लगाना पड़ेगा, तो 4H+ आपके पास लगेगा, तो बेटा ऐसा कि +4 हो जाएगा, और +4 - 2 यहाँ पर +2 का चार्ज आपके पास। अब ये +2 का चार्ज आता है, +2 को 0 लाने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आप और ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर ऐड किए। अब आपके पास कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये भी ऐसा है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर रहने चाहिए, इधर 5 इधर 2 आ रहा है, तो इस पूरी रिएक्शन को वैसा है कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और इस पूरी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, है ना। इधर 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने पर जो चेंज आपके पास आएगा, अगर आप देखते हैं तो ऐसा कि 2MnO4 - 2 5 10 इलेक्ट्रॉन, और 8 2 16H+ आपके पास यहाँ आ जाएगा। प्रोडक्ट में आपके पास क्या हो रहा है, ऐसा 2 का मल्टीप्लाई करके तो 2Mn2+, और साथ में 8H2 भी आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये हो गया आपका रिडक्शन वाली रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के ऊपर बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन के अंदर 5 का मल्टीप्लाई आप करते हैं, तो 5 मोल्स ऑफ H2SO3 5H2O, यहाँ पर 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऑब्वियसली, और 5 मोल्स ऑफ SO4 2-, और आपके पास ऐसा है कि 5 4 20H+ आए। मैंने कहा बिल्कुल सही, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बाकी सारी चीजों को आप कंबाइन करके लिख लीजिए। तो रिएक्टेंट साइड मेरे पास आ रहा है 2MnO4-, जो कि यहाँ पर आ रहा है 5H2SO3, मैंने कहा बिल्कुल सही है, और आपके पास ऐसा है कि ये 16H+ और 5H2 भी आपके पास आ रहा है ना, 5H2। इसका हम क्या करते हैं देखते हैं, चलो थोड़ा, है ना। यहाँ मेरे पास सीधी सी बात आ रहा है कि आपके पास 5H2 16H+ यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि 2Mn2+, मैंने कहा चलिए ठीक है। यहाँ H2 की बात करते बेटा, यहाँ 5H2 यहाँ पर 8H2, तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 5 से आपके पास ये 8 कटेगा, तो यहाँ पर 3H2 बचेगा, है ना। इन द सेम वे 16H+ उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास 20 - 16, तो ये 4H+ आयन बचेगा। तो आपके पास ऐसा इधर 3H2 और 4H+ आयन आपके पास यहाँ पर ऐसा है कि बचे हुए हैं एज इट इज। 5SO4 2- है ये आपका, तो ये रिएक्शन इस तरह से बैलेंस होता है। थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है, बस ऐसा है कि और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखें, बाकी सब सत्य है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे जो बेसिक सॉल्यूशन में इन्वॉल्व है,
तो उसके ऊपर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा किस तरह से रिएक्शन होगा। आपके पास ऐसा है कि भाई यहाँ पर आपके पास SO3 2- आयन है, उसकी रिएक्शन आपने परमानेंट के साथ में कराई है, SO4 2- MnO2, इस तरह से आपके पास बना है। ये रिएक्शन पिछले वाली रिएक्शन बिल्कुल सेम है, ज्यादा डिफरेंस आपके पास है नहीं। फिर भी हम बात कर लेते हैं भाई ऐसा कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास यहाँ पर जो आ रही है वो आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसकी बेटा +4 आएगी, ऑक्सीजन की -2 होती है, MnO4 माइनस +7, इसकी ऑक्सीजन की -2, सल्फेट आयन में +6, ऑक्सीजन की -2, MnO2 में इसकी +4, ऑक्सीजन की -2। जब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली तो आप यहाँ पर पाएंगे कि साहब ऐसा है कि भाई सल्फर की +4 से, है ना, सल्फर की जो आपके पास ऐसा है कि +4 से बेसिकली अगर बात की जाए तो आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई +6 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सल्फर का तो बेटा आ रहा है ऑक्सीडेशन और मैंगनीज का आपके पास ऐसा कि बेटा हो रहा है रिडक्शन। तो आपने दोनों को रिएक्शन को अलग अलग करके लिख लिया, आइडेंटिफाई करके। तो आपके पास आ रहा है बेटा MnO4 माइनस, दिस इज कन्वर्टेड इनटू MnO2। मैंने कहा चलिए ठीक है। और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन जो मेरे पास आ रही है उसके ऊपर अगर बात की जाए तो आपके पास आ रहा है बेटा यहाँ पर SO3 2- और ये कन्वर्ट हो रहा है आपके पास, सीधी सी बात ऐसा है कि SO4 2-। मैंने चलिए ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, बैलेंस करते हैं एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंगनीज 1 बैलेंस है, सल्फर 1 बैलेंस है। फिर आप बात करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने की। ऑक्सीजन 4 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे बेटा ऐसा कि यहाँ पर 2H2O लगा देंगे। 2H2 आपने लगा दिया, ऑक्सीजन 2 4, यहाँ पर भी 4, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इधर आप ऐसा कि एक H2 डालेंगे जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाए तो आप ऐसा हाइड्रोजन बैलेंस की बात करते हैं। और हाइड्रोजन बैलेंस करते समय बेटा ऐसा है कि मीडियम का जरूर ध्यान रखना है, बेसिक मीडियम में तो ऐसा है कि आप H+ आयन यूज कर सकते हैं, तो कहा जाए कि नहीं करना चाहिए, पर हम यहाँ पर H+ को यूज करते हुए करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 4H+ आ रहा है, तो इधर आपने 4H+ डाल दिया। अब 4H+ डाला आपने, सीधी सी बात ऐसा है, तो आपके पास बेसिक मीडियम में H+ आयन तो मिलेगा नहीं। जितना आप H+ आयन डालते हैं उतना ही आप -OH आयन डालते हैं, है ना। तो इधर डाला है 4 OH, तो यहाँ पर भी आपके पास ऐसा दोनों तरफ उतने ही -OH आयन आप डाल दीजिए। इन द सेम वे बेसिकली यहाँ पर ऐसा इस तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा H2O1 आ रहा है, ठीक है। इधर मेरे पास हाइड्रोजन है नहीं और सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपने 2H+ आयन डाले। जितने आपने H+ आयन डाले उतने -OH आयन भी डालेंगे, इधर भी डालेंगे और बेटा इधर भी डालेंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जितने 2H+ आपने डाले थे 2 OH आयन इधर भी और 2 OH आयन इधर भी। अब ऐसा कि इन रिएक्शन को फिर से एक बार बेटा ऐसा लिख लीजिए थोड़ा टाइम से। तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि MnO4-, फिर यहाँ पर 4H+ और 4 OH, ये आपके पास 4H2O हो जाएगा बेटा, है ना। ये चीज ध्यान रखना, H+ और -OH को कंबाइन करके आपको फिर ऐसा लिखना पड़ेगा। इधर आपके पास क्या बन रहा है, तो आपने बोला सीधी सी बात ऐसा है कि MnO2 हो जाएगा, 2H2O है, मैंने एक बार चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये 4 OH। इधर आप ऑक्सीडेशन के ऊपर बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन के अंदर आपके पास क्या होगा, SO3 2- है। मैंने कहा चलिए ठीक है। साथ में मेरे पास क्या रहा है, मैंने कहा ऐसा है कि H2O आ रहा है, साथ में 2 of -OH आ रहा है, और ये मेरे पास बना रहा है SO4 2- और मेरे पास है 2H2। मैंने कहा चलिए ठीक है। अब सीधी सी बात ऐसा है कि थोड़ा सा हम ऐसा है कि थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं आगे की तरफ, किस तरह से चीजें चलेंगी थोड़ा ध्यान से देखते जाइए। अब मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि आप चाहें तो ऐसा 2H2O या 4H2 इसको काट के यहाँ पर आपके पास ऐसा है 2H2O लिख दीजिए, और इस H2O को यहाँ से 2H2 के साथ में काट के एक H2O लिख दीजिए, ये आपका वैलिड पॉइंट है। फिर इसके बाद आप बैलेंस करते हैं चार्ज को, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर आपके पास -1 चार्ज आ रहा है ना, और यहाँ मेरे पास आ रहा है बेटा -4 चार्ज। तो -4 लाने के लिए बेटा आप ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आपने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर ऐड किए हैं। और यहाँ नीचे की तरफ आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये 2- चार्ज है बेटा, ध्यान रखना। तो ये -2 और यहाँ पर भी -2, ये -4 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास -2 ही आ रहा है, तो भाई इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप ऐसा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे इस वाली रिएक्शन के अंदर, सेकंड वाली रिएक्शन। तो आपने ऐसा कि रिडक्शन वाली रिएक्शन को फिर से लिखा है, तो रिडक्शन वाली रिएक्शन को आप लिखेंगे MnO4- +3 इलेक्ट्रॉन, और साथ में मेरे पास आ रहा है 2H2, और ये आपके पास प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा, MnO2, और साथ में मेरे पास ऐसा है कि 4 OH। मैंने कहा चलिए ठीक है। अब यहाँ पर सीधी सी बात ऐसा है कि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है SO3 2- +2 × -OH आयन, और कुछ था मैंने कहा नहीं है। प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जरूर ऐड हुए हैं मेरे पास 2, है ना। तो -2 बेटा 4 हो जाएगा, इसलिए हमने यूज किए थे। तो ये मेरे पास हो जाएगा SO4 2-, यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको साथ में क्या आ जाएगा बेटा, H2 एज इट इज, है ना, जितने भी आ रहे हैं आपके पास ऐसा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
ऐड करने के बाद सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास यहाँ पे ध्यान से देखेंगे भाई ऐसा है कि भाई एडिशन तो कर लें, पर सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर निकल के आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं तो इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए आप ऐसा एक मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, जिसका करेंगे भाई यहाँ पर 3 आ रहे हैं, इस पूरी रिएक्शन को बेटा ऐसा है कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरी रिएक्शन को आप सीधी सी बात है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते सीधा सीधा आप लिख लेते हैं, चलो है ना। तो आपके पास आ जाएगा 2MnO4 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा, फिर यहाँ पर 4H2 हो जाएगा, और इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा है कि 3SO3 2 माइनस, कंबाइन करके लिखते हैं मल्टीप्लाई के साथ में, है ना, तो घबराइएगा मत। साथ में ऐसा है कि 3 2 जाए यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 माइनस OH, ये आपके पास ऐसा है ना, ये आपका सिंपल सा। इधर आप प्रोडक्ट में बात करते तो 2MnO2 है ना, और 8 माइनस OH प्लस 3SO4 2 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन और 3H2, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, बाकी जो बची वो मेरे पास फाइनल रिएक्शन। अब यहाँ पे देख लीजिए भाई ऐसा कि 2 Mn आ रहा है, 2 Mn आ रहा है, ऑक्सीजन 4 2 8, 8 4 12, 12 एंड 9 21, 21 और 6 27। यहाँ बात करते हैं तो 2 2 4, 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 3 27 ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन की बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन 4 2 8, 8 एंड 6 14, हाइड्रोजन यहाँ पर बात करते हैं तो 8 और 3 2 6, 6 14 बिल्कुल बैलेंस है। सल्फर 3 आ रहा है, सल्फर 3 आ रहा है, नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। तो ये जो रिएक्शन आपके पास आ रही है ये आपके पास बैलेंस्ड रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके वेल डन। तो ये हमारे पास ऐसा था रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा मेथड ऐसा है कि जब रिक्वायरमेंट रहेगा हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट मेथड इज सफिशिएंट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, प्लीज बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।